ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो आप मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका दिन कैसा निकलने वाला है पूरा दिन। और ये दिन है दिनांक 10 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2083। और साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान जो स्थिति है, आसमान में जो ग्रहों की स्थिति है वर्तमान में, उसी पर यह आपका दैनिक राशिफल बेस्ड है, आधारित है। तो हमने कहा कि 10 जुलाई का दिन शुक्रवार का आपके लिए कैसा रहेगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको पंचांग के विषय में भी जानकारी देना चाहेंगे। तो क्या कहता है 10 जुलाई 2026 का पंचांग। तो हिंदी का महीना आषाढ़ माह चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि होगी आज दशमी प्रातः 8:17 तक। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो तिथियां हैं आज, तो एकादशी तिथि जो है वो घट रही है। उसका मतलब घटने का मतलब कम हो रही है एक तिथि एकादशी। नक्षत्र जो है वो भरणी है आज, और योग रहेगा धृति प्रातः 7:15 तक। उसके बाद शूल योग प्रारंभ होगा और कर्ण रहेगा विष्टि, और राशि होगी आज मेष। यानी कि चंद्रमा आज अपनी सम राशि मेष में प्रातः काल से लेकर शाम के 6:45 तक रहेंगे इस राशि में। उसके बाद वो अपना राशि परिवर्तन करके वहां से निकलेंगे 6:45 पर, यानी कि शाम के 6:45 बजे, और मेष राशि से निकल करके अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की जो समय अवधि है वह प्रातः 10:41 से लेकर दोपहर 12:25 तक रहेगी। अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:58 से लेकर दोपहर के 12:53 तक रहेगी। दिशाशूल पश्चिम दिशा की ओर है, यानी कि पश्चिम दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचेंगे तो आपके लिए ये आपके हित में होगा। साथियों, योगनी एकादशी व्रत है आज स्मार्त लोगों के लिए। स्मार्त लोग जो हैं उनके लिए योगनी एकादशी व्रत है आज। तो ये थी जानकारी, पूरी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे यहां पर एक छोटा सा निवेदन करेंगे, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र पर अभी नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब एक एक करके आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनके द्वारा महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब आरंभ करते हैं मेष राशि से। अब क्योंकि चंद्रमा आज भी पूरे दिन लगभग मेष राशि में ही बने रहेंगे, तो आज भी आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा, विचार सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे। और आज का दिन भी आपके पास बहुत अच्छा है अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने का, और ऐसे उन कार्यों के बारे में प्लानिंग करने का जिनको आप करने की सोच रहे थे या प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि आज अगर आप बैठ करके प्लानिंग करेंगे आज के दिन भी, तो ये प्लानिंग आपकी बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगी। अपने उस प्रोजेक्ट को कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, सारी प्लानिंग जो भी है, बल्कि इम्प्लीमेंट तक भी आप कर सकते हैं। और वैवाहिक जीवन का भी सुखों का आनंद आपको मिलता रहेगा। धन का आगमन लाभ के रूप में भी आपको सामान्य से मध्यम तौर पे हो रहा है, होता रहेगा, मगर खर्च की भी थोड़ी सी अधिकता रहेगी और अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण भी आपके लिए आवश्यक है। वैसे दूर दराज की यात्राएं करेंगे, अगर करने की आवश्यकता पड़ती है तो ये यात्राएं धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। देवों के दर्शन करने के लिए भी आप जा सकते हैं, और अगर वहाँ भी नहीं जा रहे हैं, किसी और पर्पज से भी यात्रा कर रहे हैं, तो आपका पर्पज जो है किसी हद तक सॉल्व अवश्य होगा। आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके पिता या आपके पिता तुल्य, उनका भी प्यार आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। पराक्रम बहुत अच्छा है आपका। पराक्रम के कारण आपका यश और मतलब मान सम्मान में वृद्धि होगी। और साथियों, कार्य क्षेत्र में अगर मैं बात करूं, तो कार्य क्षेत्र में भी अगर आप चाहते हैं कि पूरे अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त आपको हो, तो आप एक चुटकी पीला चंदन मिला करके स्नान करिएगा प्रातःकाल।
स्नान करने वाले जल में, और केसर का तिलक लगा करके मस्तिष्क पे, जिह्वा पे और अपनी नाभि पे, तब आप घर से निकलिएगा। साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि आपको उपाय करने की आवश्यकता है ये कि आप ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें, और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का भी एक माला। तो आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या हायर स्टडीज़ वाले, दोनों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका टॉरस साइन है। साथियों, आज भी पूरे दिन 6:45 बजे तक शाम के चंद्रमा बने रहेंगे मेष राशि में, द्वादश भाव में। तो दूर दराज की यात्राओं से तो अच्छे परिणाम सामने आते हुए दिख रहे हैं, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा आज भी, और शत्रु भी, विरोधी भी शांत रहेंगे। कार्य क्षेत्र में मेहनत, परिश्रम और संघर्ष वाली स्थिति बनी रहेगी आगे भी, और बनी हुई है, और उससे आप घबराने वालों में से नहीं है। आपका पराक्रम ही इतना अच्छा है, आप अपनी मेहनत के बल पर सब कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और कितनी से कितनी गंभीर समस्या क्यों ना आ जाए आपके कार्य क्षेत्र में, आप उसको भी फेस करने को रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे। लेकिन भाग्य का साथ थोड़ा सा रुक रुक करके मिलेगा या कम मात्रा में मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का भी भरपूर सहयोग आपको मिलता रहे आज के दिन भी, तो आप जो है पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और पीली वस्तुओं का दान अगर नहीं करना चाहते हैं तो धार्मिक स्थल पर जाके या तो सेवा करें या धार्मिक पुस्तकों का दान करके आ जाएं, ये आप कीजिएगा। और अगर आप सुखों का लाभ लेना चाहते हैं, सुखों में वृद्धि होते हुए देखना चाहते हैं, तो फिर आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा और गणपति जी की पूजा, दोनों लक्ष्मी गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। वैसे तो आप हर तरीके से मानसिक तौर पे बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे, वैवाहिक जीवन सुखद है। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका जेमिनी साइन है। साथियों, आपके मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा वैसे तो आज भी अपनी समराशि मेष में ही रहेंगे शाम के 6:45 बजे तक। तो धन का आगमन भी लाभ के रूप में आपके हाथों में आता हुआ दिख रहा है। धन का संचय भी कर पाएंगे और कहीं अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करके अच्छा लाभ भी अर्जित कर पाएंगे। और दूसरी बात यह भी है कि आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा आज भी, और शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम रहेगा, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अत्यधिक परिश्रम करके ही अच्छे परिणाम अगर लाना चाहते हैं, साथ ही साथ उपाय भी आपको करना है माँ सरस्वती जी की पूजा, तो आप भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर ही लेंगे। वैसे उपाय आप करें अपने पराक्रम को और अधिक अच्छा और मजबूत करने के लिए। ओम केम केतवे नमः संध्या समय इस मंत्र का भी जाप करें, और ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः एक माला इस मंत्र का भी करेंगे तो आपका पराक्रम बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कैंसर साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है दशम भाव में आज के दिन भी है शाम के 6:45 बजे तक। तो ये आज भी आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे, महत्वपूर्ण और आपकी जो अपेक्षा थी, जो आपकी उम्मीद थी, उसके अनुसार आपको परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। सुख सुविधाओं का लाभ भी आप अच्छी मात्रा में ले पा रहे हैं, और वैवाहिक जीवन को अगर आप और अधिक सुखद बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छे कॉर्डियल रिलेशन रखना चाहते हैं, तो साथियों फिर उसके लिए आपको करना ये है कि ओम नारायणाय विद्महे इस मंत्र का जाप करना है एक माला। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्, ये है मंत्र। इसका एक माला जाप आप जरूर करें। अगर करेंगे तो वैवाहिक सुखों की प्राप्ति भी होगी, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। संतान द्वारा माता पिता के लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है, और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी मध्यम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। और जो हमारे आप दूर दराज की यात्रा करने की इच्छा अगर रखते हैं कर्क राशि के जातक, तो उनको भी अपने इच्छा अनुसार परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। धन का लाभ सामान्य तौर पर आपके हाथों में आता रहेगा। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका लियो साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज के दिन भी आपके भाग्य भाव में ही बैठेंगे शाम के 6:45 बजे तक, और वहां पर रह करके भाग्य का साथ सपोर्ट हर तरीके से आपको मिलेगा। पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, एक तो भाग्य का साथ, ऊपर से मेहनत भी कर रहे हैं, तो मैं तो कहता हूं कि बहुत अच्छे संघर्ष करने के बाद भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि भाग्य का भी साथ आपको मिल रहा है। उधर धन का आगमन भी आपके लिए, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट मुझे होती हुई नहीं लगती। मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे, और दूर दराज की यात्राएं भी आप कर सकते हैं, और साथ में आप अपने घर के जो मेंबर्स हैं उनको भी अपने साथ रख सकते हैं, और देवों के दर्शन करने के लिए भी आप जा सकते हैं। साथियों, स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आपको करना क्या है? आपको केसर का दान करना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। केसर का दान नहीं कर सकते
तो आप देवताओं पर गुड़हल के फूल अर्पित करें, ये आप कर सकते हैं तो करें। और गरीबों को दही और चावल आप ये खिलाएं, दही और चावल ये खिला सकते हैं। इनमें से जो भी आपको अच्छा लगता है उपाय वो आप कर सकते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होगा, बेहतर होगा। और सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी इन उपायों को करेंगे तो आपको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन, सेल परचेज का काम करेंगे तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा, बहुत अच्छा लाभ। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन सामान्य बने रहेंगे। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका विर्गो साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है अष्टम भाव में है आज के दिन। तो यहाँ पर अष्टम भाव में चंद्रमा होने के कारण देखिए धन का लाभ भी आपको हो रहा है और आपकी माता और आपके पिता का स्नेह और प्यार आप पर पूरे दिन बना रहेगा। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा और वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम ही दिख रहा है। मगर जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ तो कुछ विशेष सफलताओं की प्राप्ति का योग हम बनते हुए देख रहे हैं। सुंदर योग, बहुत ही अच्छा, आगे बढ़ने का, सफलता प्राप्ति का, उन्नति का योग आपके लिए बना हुआ है। दूर दराज की यात्राएं करने से पहले अगर आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करके घर से निकलते हैं तो आपका दिन यात्रा में भी बहुत अच्छा रहेगा और यात्रा के सुखद परिणाम भी आपके सामने आएंगे। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत करके पराक्रम करके आप नाम भी कमाएंगे, इज्जत भी कमाएंगे, बेहतरीन रिजल्ट्स आप देंगे। आपके सभी लोग आपके कार्यों के मुरीद होंगे, प्रशंसक रहेंगे। ये स्थिति आपके आज के दिन कन्या राशि के जातकों की रहने वाली है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के। तो आज के दिन भी शाम के 6:45 तक मेष राशि में ही चंद्रमा बने रहेंगे, जिसके कारण वैवाहिक सुखों की प्राप्ति भी होती रहेगी। और पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी लाभ की प्राप्ति के पूरे योग हैं। और पार्टनर, लाइफ पार्टनर दोनों के साथ रिलेशन आपके बेहतर बने रहेंगे। मगर स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा, अपने शत्रुओं से थोड़ा सावधान भी रहिएगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में जो आप कार्य कर रहे हैं वो अभूतपूर्व कार्य होंगे। वो ऐसे कार्य होंगे कि लोगों को जो आपको पसंद भी नहीं करते हैं उनको भी दांतों तले उंगली दबाएंगे और आपकी प्रशंसा करने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहेंगे कि वो भी अगर उपाय कर रहे हैं हमारे कहने पर तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं पढ़ाई से संबंधित, और संतान को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे माता पिता के लिए, कुछ जो भी मेहनत वो करेंगे। अगर आप आज के दिन स्नान करने वाले जल में, स्टूडेंट से कह रहे हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट और संतान से, कि अगर आप आज के दिन 4 से 5 ड्रॉप ईत्र की स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा उत्तम उपाय है आपके लिए। उधर आपको लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करेंगे, लक्ष्मी गणेश जी की, तो आपके लिए धन का आगमन पूरी तरह से बना रहेगा और धन का संचय भी कर पाएंगे अच्छे ढंग से। फैमिली रिलेशंस आपके बहुत अच्छे रहेंगे। मगर आपने स्पाउस की हेल्थ, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, उनकी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा। और भाग्य का आपको अच्छा साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स तो कर ही रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब एक उनका तो परफॉर्मेंस बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे बेहतर। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। देखिए चंद्रमा आपकी राशि से 6ठे भाव में है, लेकिन मंगल 7वें भाव में है और केतु और शुक्र की युति जो है वो 10वें भाव में बनी हुई है। शनि है 5वें भाव में और बृहस्पति है 9वें भाव में। साथियों, संतान की बात करते हैं। संतान को भी मध्यम परिणाम या उससे भी ऊपर अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है माता पिता के लिए। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी मध्यम या उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर के अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मगर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स तो बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग वृश्चिक राशि के जातकों को मिल रहा है और पराक्रम थोड़ा सा कम है, एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन क्योंकि भाग्य भरपूर सहयोग दे रहा है। लेकिन आपको ये भी नहीं सोचना है कि भाई भाग्य का तो कहा ही है गुरुजी ने कि मिलेगा साथ, तो अब ज़्यादा मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा भी नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो भाग्य भी आपके साथ साथ चलेगा और आपके कदम रुक गए तो भाग्य भी वहीं रुकेगा। और धन का लाभ भी आपको सीमित मात्रा में और निश्चित मात्रा में होता रहेगा। निश्चित रूप से सीमित मात्रा में, मैं कहूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और धन का संचय करने की इच्छा अगर रखते हैं तो आप ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जाप प्रातःकाल जरूर करेंगे तो आपके फैमिली रिलेशंस भी अच्छे रहेंगे साथियों। और दूसरा, धन कोष में वृद्धि भी होगा। वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए आपको उपाय क्या करना है, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है एक माला, बस। कार्य क्षेत्र में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन वहां पर भी थोड़ा सा आपको हल्का सा जूझना पड़ेगा, तब जाकर के कुछ आपकी चीजें हाथ में आएंगी।
धनु राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि सेजिटेरियस साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो आज पंचम भाव में ही है, लेकिन है शाम के 6:45 तक ही। उसके बाद वो अपनी उच्च राशि वृषभ में प्रवेश कर लेंगे। लेकिन अब पूरे दिन क्योंकि यहाँ पर हैं, बने हुए हैं, तो आज भी नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अच्छा कर पाएंगे और जो संतान है, संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी और धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होते हुए दिखाई पड़ रहा है कि धन भी आपके हाथों में आता रहेगा लाभ के रूप में। मगर संचय करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। जल्दबाजी में पैसा खर्च ना कर दें, मतलब इन्वेस्ट ना कर दें, नुकसान भी उठा सकते हैं, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। लेकिन दूर दराज की यात्राओं से अच्छे लाभ और रिजल्ट सामने आने वाले हैं। स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा और शत्रु भी शांत रहेंगे। वैवाहिक जीवन मध्यम तौर पे चलता रहेगा और भाग्य का जो सहयोग है वो लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करने पर ही साथ देगा आपका भरपूर तरीके से, और पराक्रम आपका सामान्य तौर पे बना हुआ है। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज चतुर्थ भाव में ही है, लगभग पूरे दिन शाम के 6:45 तक रहेंगे यहाँ। तो यहाँ पर आपको मातृपक्ष से भी लाभ मिलने की संभावना है। उनकी तरफ से किसी प्रकार की चिंता आपको नहीं रहेगी और मातृपक्ष से लाभ, उनका प्यार, आशीर्वाद आपके सर पर बना रहेगा और कार्य क्षेत्र में भी आप काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस अपनी देने वाले हैं और धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। उधर मित्रों का भी सहयोग मिलेगा और मित्र भी जो होंगे वो भी आपकी हौसला अफजाई करने वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि आपका मोराल डाउन करें, मोराल हाई करने वाले मतलब मित्र आपको मिलने वाले। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा और सुखद है और स्वास्थ्य भी आप मकर राशि के जातकों का अगर हम कहें तो अच्छा ही है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा और भाग्य का जो सहयोग है वो भी समय समय पर आपको मिलता जरूर रहेगा। मगर अपना जो धन आपने सेव किया है उसको और अच्छी तरह से उसको कैसे बढ़ाना है, इस पर थोड़ा गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है आपके लिए। पराक्रम आपका सामान्य से मध्यम रहने की संभावना है। बात कुंभ राशि को लेकर के करेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है उनसे मैं बताना चाहता हूं कि आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन भी शाम के 6:45 तक रहेंगे मेष राशि में, तृतीय भाव में। अब क्योंकि ये तृतीय भाव में रहेंगे चंद्रमा, तो अपनी राशि से ये एक ही दृष्टि है इनके पास, तो ये देखेंगे आपके भाग्य भाव को, तो भाग्य का भी सहयोग पूरा मिलेगा आपको और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। उधर कार्य क्षेत्र में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने की संभावना है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही प्रभुत्व जमा रहेगा, आप ही आप दिखाई देंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बने रहेंगे, ना कोई ज़्यादा बहुत खराब ना कोई मीठे, ठीक ठीक चलता रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित सेल परचेज का कोई अगर है आपका तो करें, लेकिन पूरा पहले थॉरोली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक जरूर कर लें। किसी के गुड फेथ में साइन कहीं ना करें, क्योंकि यहाँ पर यह भी समस्या है कि मंगल क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं तो ये कोई विवादास्पद लैंड आप ना खरीद लें। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अपनी पढ़ाई को लेकर के लाने वाले हैं। और इसी के साथ दूसरा, जो आपके बड़े हैं घर के बुजुर्ग, उनका भी अच्छा प्यार आशीर्वाद आप पर बना हुआ रहने वाला है। तो एक तो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करना आपके लिए बहुत आवश्यक हो गया है। अगर आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और धन का आगमन अगर आप चाहते हैं कि बिना किसी ब्रेक के धन आपके हाथों में आता रहे, तो उसके लिए फिर आपको करना है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, चाहे 10 ही मिनट कीजिए। अंत में बात करेंगे मीन राशि को लेकर के जिनका कि पाइसेस साइन है। तो साथियों, आपके चार्ट में मीन राशि के आपकी राशि से चंद्रमा आज दूसरे भाव में ही रहेंगे शाम के 6:45 तक। यहाँ पर रहकर के परिवार के साथ अच्छा सामंजस्य बनेगा, तालमेल अच्छा बनेगा और धन संचय भी अच्छी मात्रा में कर सकेंगे। दूर दराज की यात्राओं में धन का खर्च होगा, लेकिन यात्राओं से परिणाम सही सामने आएंगे और सुख सुविधाओं का लाभ भी मिलता रहेगा। और जहाँ तक आपके वर्क प्लेस का सवाल है, करियर का सवाल है, तो वहाँ पर जो भी यहाँ से यानी कि आपके लिए कोई ऑफर अगर आता भी है, कहीं से आने की संभावना तो थोड़ी कम है, लेकिन अगर आता भी है तो भी आपको बहुत डिटेल में जाके चीज़ों को समझना है, जानने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ कहा कुछ और जाए और एक्चुअल में हाइड किया जाए आपके साथ चीज़ें और अंदर कुछ और चीज़ें हों, तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा,
शत्रुओं से सावधान रहिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन है, ये सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा। और ओम केम केतवे नमः, ओम शु शुक्राय नमः, इन 2 मंत्रों का जाप एक एक माला आप कीजिएगा। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य से मध्यम निकलने की संभावना है। तो ये था प्रिय साथियों, आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका आज दिनांक 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार का दैनिक राशिफल की चर्चा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, वो सही समय पर आप तक पहुंचते रहे और उनका लाभ भी आपको मिलता रहे समय समय पर, तो फिर आपको बेल आइकन भी दबाना है साथियों। अगर आप जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।